एलर्जी में डिपेंड होता है हर इंसान के ऊपर कि रिएक्शन का आर्गन उसका डिपेंडेंट क्या है। आप इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस नहीं करें। मेडिकल लैंग्वेज में ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, यानी हमारी मुदाफ़ियाना जो सिस्टम है हमारे अपने जिस्म के ख़िलाफ़ हो जाता है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली अमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक मुख्तलिफ मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। एलर्जी जो इस वक्त एक कॉमन डिजीज़ है, आम मसला बन चुका है। एलर्जी के हवाले से शिकायत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं आम लोगों के अंदर, और एलर्जी सेंटर्स की भी इस वक्त खासी हद तक कमी है। बिलखसूस जनूबी पंजाब में और वस्ती पंजाब के इलाकों में ये कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। एलर्जी दरअसल होती क्या है और क्या एलर्जी का इलाज होम्योपैथिक तरीका जिसे निस्बतन ये समझा जाता है कि ये सस्ता तरीन तरीका है उससे भी मुमकिन है, या फिर ये इलाज उसके ज़रिए मुमकिन नहीं है। आज मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। IHMA साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर काशिफ इमरान साहब। आज उनसे हमारी गुफ्तगू एलर्जी के हवाले से ही होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। ये एलर्जी होती क्या है, दरअसल इसकी इकसाम कितनी है डॉक्टर साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलर्जी बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम रखा है जो किसी भी जिस्म के बैरूनी हमले की सूरत में रद्द अमल को शो करता है, उसको मुदाफ़ियत देता है। एलर्जी में ऐसा होता है कि जब आप ख़ास किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आपका जिस्म जब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो उस ख़ास चीज़ के ख़िलाफ़ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन शो करता है। यानी इसको मेडिकल लैंग्वेज में ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, यानी हमारी मुदाफ़ियाना जो सिस्टम है हमारे अपने जिस्म के ख़िलाफ़ हो जाता है। बेसिकली जिस तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ में अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो उसमें यही कैल्शियम है, यही सोडियम है, या वीट एलर्जी है। ये बेसिकली हमारे जिस्म की नेचुरली तौर पर ये हमारा फूड पार्टिकल हमारे जिस्म इसको वेलकम करता है आम हालात के अंदर। लेकिन एलर्जी के मरीज़ में ऐसा होता है चूँकि जिस्म इसको एज आ एंटीजन के तौर पे कबूल करना शुरू कर देता है। यानी वो एक ज़रर रसां और नुकसान देने वाला जो ज़र्रा होता है वो उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करता है, तो उसके ख़िलाफ़ फिर जो हमारी जिस्म की एंटीबॉडीज़ हैं वो बनने लगती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर जिस्म जो है एक डिफरेंट किस्म का रिएक्शन शो करता है। इसमें वाइटामिन्स का कितना असर होता है कि अगर उनकी एक्सेसिव ज़्यादा ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं तो एलर्जी के इम्कानात उस वक़्त ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से एलर्जी जो है वो ज़्यादा फैलती है? आपका न्यूट्रिशन का भी रोल इसमें हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको एक काज इसकी आज तक अभी पता लग नहीं सकी भी एलर्जी कि काज क्या बनती हैं। इसके फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ। फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा कॉमनली जो पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो ये सांस की एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, और उसमें मरीज़ को छींकें, नज़ला, सांस की तंगी ये कॉमनली पाया जाता है। वीट एलर्जी काफ़ी कॉमन है। स्किन एलर्जी की काफ़ी इसके लिए ड्यूरेशन क्या होता है कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसे सांस की एलर्जी है? ये उसकी छींकें, नज़ला, ये कितने दिन के लिए होता है? 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन कंसेक्यूटिव उसमें हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये उसे सांस की एलर्जी है? एक तो एलर्जी देखें जिस तरह इसकी डेफिनेशन में है कि हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसमें ये होता है कि मरीज़ को उस ख़ास चीज़ों के ख़िलाफ़ कंटिन्यूसली रिएक्शन शो होता है। वो ये नहीं होगा भी एक बार हुआ है और दूसरी टाइम नहीं हुआ है। उसमें कंटिन्यूसली जो है डस्ट में जैसे मरीज़ जाएगा तो छींकें, ज़ुकाम या स्किन का कोई मसला है तो वो बार बार उससे कंटिन्यूसली आएगा। मरीज़ आकर बताता है 10 साल से है, 15 साल से है, पिछले साल से है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। तो इसमें कंटिन्यूसली एक ख़ास चीज़ों से उसको रिएक्शन पाया जाता है। एलर्जी आपके इस तरह के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे हो सकती है, आपके सर पे हो सकती है, क्या इसके अंदर भी कोई ऐसा डिफरेंस है, कोई ऐसा फ़र्क है कि अगर स्किन के ऊपर होती है, सर के ऊपर होती है, इसमें भी कोई फ़र्क है? नहीं, एलर्जी में डिपेंड होता है हर इंसान के ऊपर कि रिएक्शन का आर्गन उसका डिपेंडेंट क्या है।
मकसद अगर नज़ला ज़ुकाम और छींकें हैं तो उसकी अपीयरेंस लाजिम बात है नज़ले ज़ुकाम की सूरत में नोज़ में होगी, और अगर सांस का मसला है तो लाजिम बात है उसकी जो अपीयरेंस है यहाँ पर होगी। बाज़ पेशेंट में जो स्किन एलर्जी होती है फेस के ऊपर है, और इस तरीके से बाज़ पेशेंट्स के अंदर वो की ओवरऑल जो है पूरी बॉडी पे ऊपर भी हो सकती ये भी है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में एलर्जी सेंटर्स की बहुत ज़्यादा अब भी कमी है, बिलखसूस साउथ पंजाब में या फिर सेंट्रल पंजाब में। होम्योपैथिक जिसको ये भी कहा जाता है कि निस्बतन ये एक सस्ता और आसान इलाज भी है, इसमें भी कोई ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए एलर्जी को पर काबू पाया जा सके? जी बिल्कुल, देखें हाइपर सेंसिटिविटी के बाद आपके पास दो रास्ते बचते हैं। या तो आप ऐसा करेंगे कि इम्यूनिटी को सुप्रेस कर देंगे, ये जितने हमारे स्टीरॉइड्स हैं या एंटी एलर्जी, ये इम्यूनिटी सुप्रेशन मेडिसिन होती हैं। आप इम्यूनिटी को सुप्रेस कर देते हैं, उसमें होता ऐसे है कि आपकी जो सिम्टम्स होती हैं, जो इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है वो शो नहीं होता। लेकिन बेसिकली तौर पर एक दूसरा रास्ता आपके पास एक और है, आप इम्यूनिटी सिस्टम को सुप्रेस नहीं करें, बल्कि वो जो हाइपर सेंसिटिविटी है ख़ास चीज़ों के ख़िलाफ़, अगर आप उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को नॉर्मल कर देते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स डस्ट में सारे लोग जाते हैं और एक ख़ास शख्स नहीं जा सकता जिसको एलर्जी है, तो बेसिकली वो तो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर अगर उसकी हाइपर सेंसिटिविटी को नॉर्मल कर दें तो उसी डस्ट में घूम फिर सकेगा, उसको ये रिएक्शन नहीं होगा। होम्योपैथी में ये इलाज बुनियादी तौर पर इसी वजह से हो सकता है क्योंकि ये जाकर उस हाइपर सेंसिटिविटी को नॉर्मल कर देती है। तो ऐसी सूरत में मेरे पास सांस का और छींकों की एलर्जी के हवाले से काफ़ी सारा पेशेंट है और तकरीबन अक्सर ठीक हो जाते हैं और दोबारा ऐसी कैफियत शिकायत अक्सर नहीं होती फिर मरीज़ को। गुफ्तगू सुनी आपने डॉक्टर काशिफ इमरान साहब की। उनका ये कहना था कि एलर्जी भी दूसरी बीमारियों की तरह एक ख़तरनाक मसला है जिसकी वजह से किसी भी शख्स की ज़िंदगी अजीरन हो सकती है। उनका ये कहना था कि होम्योपैथिक तरीका इलाज इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कारआमद है, ये ना सिर्फ सस्ता है बल्कि ये आसानी से मुयस्सर भी है और इसके ज़रिए एलर्जी पर भी काबू पाया जा सकता है। अपने मेज़बान अली एमजे चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।